रख हौसला वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, हार कर न बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, चूँकि मंजिल भी मिलेगी मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल 100% सिलेक्शन। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में कंडक्ट होने जा रहा है। यानी आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम अब से 3 से 4 महीने आपके पास हैं। मैं आपकी बिल्कुल सही तरीके से, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करा रहा हूं। मैथमेटिक्स का सेशन हमारा चल रहा है। इसके बाद में मैं बार बार ये बात हर वीडियो में रिपीट करता हूं कि उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ। कोई भी इसमें चार्जेस आपसे नहीं लेता हूँ। इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। और जो आपके दोस्त हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं होते हैं। उनके सभी स्टूडेंट्स के लिए इस वाली चैनल पर वीडियोस को, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। सिलेक्शन बेस चल रहा है हमारा। सिलेक्शन बेस में पहले ही हम 3 चैप्टर को बिल्कुल सही तरीके से कवर कर चुके हैं और आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें से 2 से 3 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, है ना। उस चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर्स। ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसका बेसिक भी समझेंगे। क्लियर। पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ ये बता देता हूँ कि बहुपद होता क्या है। देखिए, मैं आपसे कहूँ ax प्लस के by प्लस के c, ये क्या हो गया? ये आपका एक बहुपद हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया? एक बहुपद हो गया। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक इक्वेशन लिखूँ, अगर मैं यहाँ पर इसके इजिकल्स टू लगा देता हूँ, कोई इजिकल्स टू 0 मैंने लगा दिया यहाँ पर बराबर का निशान लगते ही ये एक इक्वेशन क्रिएट हो जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। मैं आशा करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी कि इक्वेशन क्या होती है और बहुपद क्या होता है ना। तो मैं चलता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान क्वेश्चन है और उसके फैक्टर के बारे में आज हम समझने वाले हैं। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स क्यूब प्लस के एक्स माइनस के 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस के एक्स माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 3 का गुणनखंड क्या होगा? का गुणनखंड क्या होगा? मैं यहाँ पर इधर साइड में इस चैप्टर का नाम लिख देता हूँ ताकि आप अपनी नोटबुक पर उसको नोट कर लें। इस चैप्टर का नाम जो है, ये 4th चैप्टर हमारा चल रहा है। इस चैप्टर का नाम आपका है पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टर। पॉलिनोमियल एंड फैक्टर्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं बहुपद एवं गुणनखंड। तो ये चीज़ तो दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ। ये आप एक साइड में, यानी आपने अपनी नोटबुक पर आप इसको नोट कर लीजिएगा और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा हाथों हाथ आपको नोट करते चलना है। दोस्तों, अगर आप इसको हाथों हाथ, जो भी मैं करा चुका हूँ, हाथों हाथ नोट करते हुए चल रहे हैं तो आपको मालूम भी नहीं होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो आपकी डेट है वो करीब आ जाएगी और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगी। आपको मालूम भी नहीं होगा इस बात का, है ना। तो मैं इसको यहाँ पर रफ कर रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको साइड में कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, हमें इसका गुणनखंड बताना है। देखिए, होता क्या है, हमने देखा यहाँ पर एक्स क्यूब यहाँ पर भी है और एक्स यहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, ठीक है। तो एक काम हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि इस 3x स्क्वायर को इस एक्स क्यूब के पास लिख देते हैं। एक्स क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर और यहाँ पर ये वाला प्लस के x और ये वाला माइनस के 3 हमारा बचा। क्लियर? यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स क्लियर है ना। यहाँ पर एक्स क्यूब है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है।
तो क्या दोस्तों मैं आपसे कहूँ यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब हम एक्स से करते हैं तो एक्स क्यूब आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी, इसको बाहर निकालेंगे हम कॉमन, तो यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर केवल एक्स बचेगा, एक्स ब्रैकेट के अंदर एक्स, और ये वाला माइनस, और यहाँ पर ये वाला 3 बचेगा, ब्रैकेट हमने कर देंगे क्लोज। क्लियर? प्लस 1 यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, चूंकि 1 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, जो कि नहीं लिखते हैं उसको। क्लियर? ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस के 3। यहाँ तक तो सभी स्टूडेंट्स क्लियर है ना? अरे सर बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो एक्स क्यूब सॉरी एक्स माइनस 3 यहाँ पर भी है, एक्स माइनस 3 यहाँ पर भी है, इसको भी आप बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से कॉमन, एक्स माइनस 3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, तो नेक्स्ट यहाँ पर उसमें ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली आपको समझ आ गया होगा। कोई से भी ऑप्शन में आ रहा होगा आप उसको टिक जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन लूँगा और आसान से हाई की ओर मैं मूव करूँगा। क्लियर? तो आपको घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। यहाँ पर ये दिया हुआ है 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन 2014 में क्वेश्चन मालूम किया गया है। क्लियर? रूट एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। क्लियर? प्लस सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, बट आप भी जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर। ठीक है? 1 माइनस का एक्स डिवाइड बाई आपका यहाँ पर एक्स, सॉरी ये एक्स है, इजिकल्स टू 2 सही 1/6, 2 सही 1/6 इजिकल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी हमें इसको हल करना है बस। अब देखिए दोस्त, कोई से भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स का दिया हुआ होगा इंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको तो सॉल्व करना ही होगा ना। आप देखकर उसका आंसर कैसे बता सकते हैं जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करोगे? सॉल्व करने का वे, यानी अगर आपको सही वे मिल जाता है सॉल्व करने का, तो डेफिनेटली आप 2 से 3 स्टेप में उसको सॉल्व कर जाएंगे। तरीका आपको याद होना चाहिए। देखिए अब करना क्या है, बिना मानकर ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है, इसको मान करके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आप इसको एज इट इज लिखेंगे यहाँ पर ऐसी, यानी x डिवाइड में 1 माइनस एक्स प्लस, अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए दोस्त, x अपॉन 1 माइनस एक्स, यानी ये जो रूट चढ़ा हुआ है, ये रूट लगा हुआ है, ये x का भी रूट है, ये 1 माइनस एक्स का भी है। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं 1 डिवाइड में रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स? नहीं सर, बाउंस लग जाएगी, ऐसा मत कीजिएगा हमारे साथ में। बिल्कुल यहां पर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। देखिए अगर मैं इसको लिखूं यहां पर रूट, यानी ये 1 माइनस एक्स का भी रूट है और यहाँ पर ये x का भी रूट है। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ 1 अपॉन रूट एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स, तो क्या दिक्कत वाली बात हो जाएगी? क्योंकि आप भी जानते हैं डिवाइड के भी डिवाइड में आता है तो वो ऊपर आ जाता है, तो डेफिनेटली मैं इसको एज इट इज लिख सकता हूँ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये रूट जो है इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी ये रूट दोनों का रूट है ना, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्लियर? नहीं समझ आया हो तो इसको दोबारा से रिपीट करके आप, यानी पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो को, डेफिनेटली आप समझ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। यहाँ तक समझ गए? यहाँ पर हम मानेंगे इसको, माना रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो मैं इसकी जगह y लिख दूंगा पूरी की जगह, तो यहां पर y लिखा मैंने, बिल्कुल सही सर, प्लस 1 अपॉन वाई, सॉरी यहां पर ये चल रहा है 2 सही 1/6, इसका मतलब ये हुआ 6 दूनी 12 और 1 13, 13/6, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो y प्लस 1 अपॉन वाई यहां तक क्लियर है, इज इक्वल्स टू 13/6। आप क्या काम करना है, आपको यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई, तो यहाँ पर आपका वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 13/6 आपका आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर, यानी इस 6 की इस वाई स्क्वायर में कराएंगे तो 6 वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के इस 6 की 1 में भी करेंगे तो 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 13 की वाई में तो 13 वाई हो जाएगा। यहाँ पर मैं कैसे आपको बताऊँ दोस्त, यहाँ पर आपका 6 वाई स्क्वायर माइनस के 13 वाई इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आपका माइनस के 13 वाई प्लस के 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन चुकी है। क्या बन चुकी है? इक्वेशन बन चुकी है। सर कौन सी? द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
अब यहाँ से दोस्तों यहाँ पर इसकी पावर 2 है ना, तो 2 ही इसके मान निकल कर आएंगे। क्या कहा मैंने आपसे? मैंने कहा अगर इसके 2 पावर है तो इसके 2 ही मान निकल कर आएंगे। आइए सर करते हैं इधर। तो यहाँ पर 6y² माइनस के 13y प्लस के 6 = 0। हमें क्या करना है, यानी इसकी मल्टीप्लाई हमें इससे करानी है 6 से। जो हमारा c है, यानी इसकी तुलना किससे करते हैं हम? ax² प्लस के bx प्लस के c = 0। जो हमारा c है उसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे। जो भी आएगा उसके ऐसे टुकड़े करने हैं, ऐसे टुकड़े करने हैं, प्लस करके तो 13 है, मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए, है ना। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। जैसे यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई मैंने इस a से कराई, यानी 6 से, तो 6 छंग 36। उस 36 के मुझे ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस करके तो 13 है और मल्टीप्लाई करके वही आना चाहिए 36, है ना। तो अगर मैं आपसे कहूँ 9 + 4 = 13 होते हैं, सर बिल्कुल होते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कराओ जरा आपस में, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्त, मैं यहाँ पर इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ आ जाए। कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 6y² एज इट इज अपनी ही जगह, माइनस अपनी ही जगह, बस जो फैक्टर आपके आए हैं 9 चौक 36। अगर यहाँ पर प्लस है तो इस ब्रैकेट के अंदर 9 + 4 आ जाएगा, यानी जो भी फैक्टर आएंगे आपके। अगर माइनस होता, यानी माइनस करके 13 लाना होता, तो यहाँ पर माइनस लिखते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। प्लस के आपका यहाँ पर ये वाला प्लस, यानी इस y को यहाँ लिखेंगे आप, ये वाले y को, और प्लस के 6 = 0। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, इस y के अंदर मल्टीप्लाई करा देनी है। तो 6y² माइनस के 9y माइनस के 4y। सर माइनस क्यों आया? क्योंकि ब्रैकेट खोल रहे हैं और ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ब्रैकेट खोलने पर अंदर का निशान चेंज हो जाता है, अगर के बाहर माइनस हो। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्त। प्लस के 6 = 0। ठीक है। 6y² 9y²। क्या यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है? सर यहाँ पर भी 3 है, यानी 3 × 2 लिख सकते हैं 6 को, और यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 3 × 3। तो 3y अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो यहाँ पर क्या y - 3 ना बचेगा? सर बिल्कुल बचेगा। चाहे आप यहाँ से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं तो यही आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से अगर मैं कहूँ आपसे कि माइनस के 2 कॉमन आ रहा है, सर बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है। इस 6 को 2 × 3 हम लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2y + के 3, 2y + के, सॉरी यहाँ पर y + 3 आना चाहिए ना। यहाँ पर आपका 2⁴y। ये कैसे हो रहा है? 3y यानी 9y। हमने क्या काम किया, माइनस के 9y और माइनस के 4y प्लस 6 = 0। बिल्कुल सही है। यहाँ से हमने 6y में से 3y को कॉमन लिया, y - 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही। और यहाँ से -2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 2y + 6। अरे सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका 2 भी तो बचेगा ना यहाँ पर, क्योंकि हमने 3 बाहर लिया है। इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3, तो यहाँ पर 2 बचेगा ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, 2 यहाँ पर बचेगा, 2y - 3। तो -2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचेगा हमारा 2y + के 2y माइनस के, चूंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया, -2 = 0। क्लियर। यहाँ तक दिक्कत वाली बात कोई भी नहीं है। 2y - 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाहर निकाल लेंगे इसको, तो 2y - के 3 हमारा कॉमन आ जाएगा, कॉमन आएगा। उसके बाद में 3y - 2, 3y - 2 यहाँ पर आ जाएगा, = 0। इसका मतलब ये हुआ कि 2y - 3 = 0, 3y - 2 = 0। बिल्कुल सर। तो 2y - के 3 = 0, y = 3/2 हमारा आ जाएगा y का मान। ठीक है। यहाँ से निकालते हैं, 3y - 2 = 0, y = 2/3। तो यहाँ पर 2 मान इसके निकल कर आ रहे हैं। ठीक है। अब सर y तो है नहीं, हमसे x का मान पूछा गया है। बिल्कुल सर। अब y की जगह आप y का मान ये रख के चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको रफ करता हूँ और चेक करते हैं दोनों को रख करके। ठीक है, दोनों को रखकर चेक करेंगे। आप निश्चित रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा ये वाला क्वेश्चन, आपको कहीं भी डाउट नहीं आएगा। बस आप स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि स्किप करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। y = 3/2। अब इसकी जगह, इस y की जगह y का मान ये रख के देख लो, यानी 3/2 पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, हाँ
रूट x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, इस y की जगह क्या रखेंगे आप, 3/2, 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 2 रूट एक्स हो जाएगा, 2 रूट एक्स। ठीक है भाई, इस रूट का मतलब ये हुआ कि ये x का भी है 1 माइनस एक्स का भी है, तो 2 रूट एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 3 रूट 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। यहाँ पर तो आ जाएगा ना ये, नहीं यहाँ पर देखिए दोस्तों ऐसा करना है, यहाँ पर आने के बाद में हमें इस रूट को किसी तरीके से हटाना है। हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे हम बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ पर हमारा रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/2, यानी इसका भी स्क्वायर और यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। इस वाले स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x डिवाइड में 1 माइनस के x इज इक्वल्स टू, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से, 9 कम 9 माइनस के 9x, इसकी इसमें कराएंगे इज इक्वल्स टू 4x हो जाएगा। और यहाँ से माइनस के 9x, इसको इधर लेकर आएंगे माइनस के 4x, इसको 9 को उधर लेकर जाएंगे इज इक्वल्स टू माइनस के 9 हो जाएगा, माइनस 9x माइनस 4x माइनस के 14x माइनस के 13x इज इक्वल्स टू माइनस के 9, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 13। एक मान तो आपका ये आ गया, दूसरा मान आप यहाँ पर, एक मैंने निकाला है, एक आप निकालेंगे। कौन सा, मैंने 3/2 रखा है, आप 2/3 रख करके चेक कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में आएगा आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे। आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसलिए दोस्तों इसलिए देर लग रही है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, मिनटों का क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। तो मैं आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ मैं। – 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था इंट्रेंस एग्जाम में, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। मैं यहाँ पर x की पावर, तीसरा क्वेश्चन, x की पावर 4 माइनस के 13x स्क्वायर, माइनस के 13x स्क्वायर प्लस के 36 प्लस के 36 के गुणनखंड, के गुणनखंड क्या हो गए, क्या है। तो कैसे करेंगे इसको, ये भी मान करके होगा। कैसे, क्योंकि अगर हम इस एक्स स्क्वायर को y मान लें, माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो इस एक्स स्क्वायर, इस एक्स की पावर 4 को मैं लिख सकता हूं क्या, कि एक्स स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, माइनस के 13x स्क्वायर प्लस के 36, है ना। इसको यहां तक लिख सकते हैं हम इस तरीके से, इज इक्वल टू 0। इसको आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा पहले, ठीक है। इक्वेशन बनाने के बाद में आप इसके फैक्टर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, एक्स स्क्वायर की जगह वाई रखेंगे, इस एक्स स्क्वायर की जगह जैसे ही वाई रखेंगे तो यहाँ पर वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह वाई और ये वाला स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, माइनस के 13y प्लस के 36 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फिर वही इक्वेशन आ गई, 36 के ऐसे टुकड़े करो प्लस करके 13 है, वेरी इजी। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ जल्दी, वाई स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में 9 चौक 36 प्लस सॉरी यहाँ पर वाई प्लस के 36 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस के 9y और माइनस के 4y प्लस के 36 इज इक्वल टू 0, y कॉमन लिया तो y माइनस के 9 बचा, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लिया, y माइनस के यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, क्योंकि 9 चौक 36 होता है ना, तो 4 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट के अंदर y माइनस 9 बचेगा। जो इस ब्रैकेट में आएगा वही इसमें आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आपका क्वेश्चन गलत है, आपके फैक्टर गलत है, ठीक है। y माइनस 9 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ से इसको बाहर निकालेंगे y माइनस 9 को, और आपका यहाँ पर y माइनस 4 बचेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 9 और y ये इज इक्वल टू चल रहा है ना 0, तो y इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। दो मान निकल कर आए इसके अब, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, y की जगह y का मान रखेंगे 9, यानी y इज इक्वल टू 9 पर
9 पर। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू इस 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। बिल्कुल सर, इस वाले अब क्या काम करते हैं यहाँ से, नहीं इसको आप अगर 9 भी लिखें ठीक है तो लिख सकते हैं, स्क्वायर भी काट सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बताता हूँ कि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर जाकर के रूट बन जाएगा, रूट, तो रूट में 9 आ जाएगा। ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे एक्स इज इक्वल टू, चूँकि आप भी जानते हैं 9 जो होता है किसी का रूट होता है ना, 3 का होता है, तो प्लस माइनस 3 आएगा, प्लस में लेते नहीं, ओ सॉरी माइनस लेते नहीं, प्लस में लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू 9 पर। अब मैं चेक करता हूँ एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4 पर, तो मैंने चेक किया यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 9 पर, y इज इक्वल्स टू 4 पर। आप चेक करके अपना आंसर लेकर आएंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, रफ पे को, फेयर पे को नहीं, फेयर पे तो आप बनाकर चल रहे हैं, रफ पे आप कर करके फेयर पे उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ पर रफ करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। दोस्तों कहीं भी आपको दिक्कत आती है, मैं आपको यहाँ पर नंबर लिख देता हूँ साइड में, आप इसको नोट कर लीजिएगा, 9997574396, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ मैं। 3y स्क्वायर 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है, फोर्थ क्वेश्चन, 3y स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के 19y माइनस के 19y प्लस के 6 प्लस 6 को y माइनस 3 से विभाजित करने पर, को y माइनस 3 से विभाजित करने पर, y माइनस 3 से विभाजित करने पर होता क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक क्लू दिया हुआ है y माइनस 3, तो यहाँ से आपको पहला स्टेप करना क्या है कि y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 रख देना है और यहाँ से आपको y का मान निकालना है। y इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा यहाँ से 3, क्योंकि उधर को लेकर जाएंगे प्लस का हो जाएगा, इस y के मान को y की जगह पुट करेंगे आप, जो भी आएगा वो आने के बाद में आंसर में आ रहा होगा उसको आप टिक कर देंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो y रखते हैं यहाँ पर 3, y की जगह y का मान 3 का स्क्वायर कितना होता है सर 9 होता है, प्लस के y का स्क्वायर यानी y की जगह हम 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, तो मैंने यहाँ पर 9 लिख दिया, माइनस के 19 इंटू वाई की जगह यहाँ पर आ जाएगा आपका 19 ही था ना, बिल्कुल y की जगह 3 बिल्कुल, प्लस के 6 9 तिया 27 प्लस के 9 19 तिया 57 प्लस के 6, यहाँ पर आपका 27 में 9 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा ये, और भी कुछ है क्या इसके अंदर, और भी कुछ हो सकता है क्या, y इज इक्वल्स टू 3 पर। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, तो बहुत आसान है क्वेश्चन तो। अरे भाई 6 और यहाँ पर कितना होगा, 36 और 6 हो जाएगा आपका 42 यानी प्लस के आपके 42 और माइनस के 57 इज इक्वल्स टू 7 में से 2 गया 5 बचा और 5 में से 4 गया 1 बचा, माइनस के 15 इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। लेकिन इसमें ये गलत क्यों आ रहा है भाई, क्या रीज़न हो सकता है, ओफो 3y क्यूब है यहाँ पर दोस्तों, y क्यूब है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, 3y क्यूब है, इसलिए आंसर इसका गलत आ रहा है। तो मैं कोई बात नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पावर में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो आप y की जगह y का मान 3 रखिएगा, तो 9 तिया 27 तिया 81, 3 तिया 9 तिया 27, तो आप जब इस y की जगह 3 रखेंगे तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 तो पहले से ही है, इनटू इसकी जगह 3 लिखूंगा, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब करूंगा तो यहाँ पर आपका 27 हो जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। प्लस के y का स्क्वायर यानी y क्या है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो माइनस के यहाँ पर लिखेंगे 19, और मैं इसको साथ में लिख रहा हूँ, जैसे ही मैं इसकी जगह 3 लिखूंगा तो 19 या 57, तो यहाँ पर आपका 57 आ जाएगा, प्लस के 6। ठीक है, और यहाँ पर आपका 27 तिया 81, तो 81 आ जाएगा, प्लस के 9 और माइनस के 57 और प्लस के 6 आपका आ जाएगा।
9 और 6 15, 15 में 81 को ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 15, 5 और 1 6, ठीक है, 8 और 1 9, 96 आ जाएगा। माइनस के 57 इज इक्वल्स टू 6 में से 7 को माइनस नहीं कर सकते, एक दाई इधर से ले गए, 16 में से 7 गया 9 बचा, और यहाँ पर बचेगा 8 में से 5 गया 3 बचा, तो 39 इज द राइट आंसर। मैं आशा करता हूँ दोस्तों अब ये बिल्कुल आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ और देखते हैं किस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार आ रहे हैं और पूछे जा रहे हैं हर बार। 5वें क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। मैं एक दफ़े चेक करता हूँ ताकि ये वीडियो चल रही है या नहीं। तो बिल्कुल सही तरीके से वीडियो चल रही है, चेक करना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बंद हो जाती है और मैं यहाँ पर पढ़ाता रहता हूँ। 6x², ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6x², इसको थोड़ा सा मैं छोटा लिखूँगा, 6x² माइनस के एक्स वाई डिवाइड बाई, डिवाइड का निशान, 2xy और यहाँ पर माइनस के वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6:1। इसको इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, अनुपात को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें x और y का रेशियो वो पूछ रहा है, एक्स वाई रेशियो इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम इसको पलटेंगे, यानी 6x² तो अपनी ही जगह, 6x² माइनस के xy, ठीक है, इसकी जगह इंटू का निशान लगाएंगे, इसको पलट देंगे पूरे उसको। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/2xy माइनस के y² इज इक्वल्स टू, इसको भी पलट देंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा आपका, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 6x² माइनस के xy, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा 2xy माइनस के y² इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर एक आपको एक स्टेप ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड यानी LHS में आपको y² से भाग करने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि इक्वेशन थोड़ी सी हल्की हो जाए और सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट साइड यानी LHS, लेफ्ट हैंड साइड y² से डिवाइड करने पर, तो यहाँ पर करते हैं तो 6x² अपॉन y² माइनस के xy/y² डिवाइड में 2xy अपॉन y² माइनस के y² अपॉन y² इज इक्वल्स टू हमारा 6 चल रहा है। अब क्या दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ x अपॉन y को, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको लिख सकता हूँ 6x अपॉन y का होल स्क्वायर। बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं, माइनस के xy अपॉन y, यानी ये वाला y इस वाले एक पावर कैंसिल हो जाएगी, x अपॉन y बचेगा, तो यहाँ पर x अपॉन y में लिख सकता हूँ, ठीक है, डिवाइड में। अब यहाँ पर इसका ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y बचेगा डिवाइड में एक y, तो 2x अपॉन y, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x अपॉन y, या इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ ब्रैकेट में करके, मैं इसको ब्रैकेट में करके लिखता हूँ x अपॉन y को, ठीक है, x अपॉन y को ब्रैकेट में करके लिखता हूँ। और यहाँ पर आपका बचा माइनस के y² से y² आपने कैंसिल किया, 1 बचा यहाँ पर, क्लियर, इज इक्वल्स टू 6, इज इक्वल्स टू यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, एकदम सही हम चल रहे हैं। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा, अगर हम x अपॉन y को a मान ले, x अपॉन y को अगर हम a मान ले, या मानते हैं साइड में, माना x अपॉन y इज इक्वल्स टू a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 6a² माइनस के a और डिवाइड में आपका 2a माइनस 1 इज इक्वल्स टू, ऐसा इसलिए किया है सर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, अब आंसर हमारा आ जाएगा 6a² माइनस a की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 6a² माइनस के a ही आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इस 6 में करेंगे, 6 2 12 यानी 12a आ जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू 12a, 6 1 6 यानी माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है।
तो इसमें आपको अच्छे से आ जाना चाहिए इसको, ठीक है। 6a² माइनस के a, इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस के 12 है और यहाँ पर इजिकल्स टू -6 बचेगा। क्लियर? या इसको भी आप इधर लेकर आइएगा, ठीक है। यहाँ पर आप प्लस के 6 कीजिएगा, इजिकल्स टू 0, इधर को लेकर आएंगे, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ से एक a ये रहा और यहाँ पर 12 ये रहा, 13 a हो जाएंगे, चूंकि माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, सेम निशान आपस में जुड़ जाते हैं, ये आपको पता होगा। तो 6a² माइनस के 13a प्लस के 6 इजिकल्स टू 0। अब आपने क्या देखा, आपने फिर वही देखा कि 6 की मल्टीप्लाई 6 से कराओ, जो भी आता है उसके ऐसे फैक्टर करो। अगर यहाँ पर प्लस आ रहा है तो प्लस करके 13 है, माइनस आ रहा है तो माइनस करके 13 है। इस तरीके से 6 छंग 36 के टुकड़े ऐसे प्लस करके 13 है। आप जानते हैं 9 और 4 होते हैं। तो यहाँ पर आपका 6a² माइनस के ब्रैकेट में 9 प्लस के 4 ब्रैकेट क्लोज, a प्लस 6 इजिकल्स टू 0। इस a के अंदर मल्टीप्लाई, तो 6a² माइनस के a², यहाँ पर 9a और प्लस के 4a, प्लस नहीं है सर माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए निशान चेंज हो जाता है, ठीक है। प्लस के 6 इजिकल्स टू 0। अब यहाँ पर 6a, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3a और यहाँ बचेगा 2a माइनस के 3, 2a माइनस 3 बचेगा और यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस के 2, तो यहाँ पर बचेगा 2a माइनस के 3, चूँकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर भी ये हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 2a माइनस के 3, 3a माइनस 2, ठीक है। ये हमारा आ चुका होगा। तो मैं यहाँ से इसको रफ करता हूँ और इसको आगे की ओर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे ना, बिल्कुल। तो मैं यहाँ से इसको रफ करता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो डेफिनेटली बड़े से बड़ा क्वेश्चन आप इजीली और कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ्स क्या होता है, प्रैक्टिस मांगता है, अपने हाथों से नहीं करोगे जब तक मैथ आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, इजिकल्स टू 0 भी चल रहा है, ठीक है। तो 2a माइनस 3 इजिकल्स टू 0 और दूसरा उसमें आ जाएगा हमारा 3a माइनस 2 इजिकल्स टू 0। 2a इजिकल्स टू 3, a इजिकल्स टू 3/2, तो a का मान क्या आ गया, 3/2 आ गया। यहाँ पर देखते हैं 3a इजिकल्स टू 2, a इजिकल्स टू 2/3। यहाँ पर a का मान 3/2। एक बार मैं ये रख के चेक कर रहा हूँ, क्या इसका आंसर आएगा, आप इसको चेक कर, इसको रख करके चेक करना, ठीक है। कहाँ रख के चेक करना, एक ही जगह, बस आपको एक ही जगह रखना है। तो x/y इजिकल्स टू a की जगह 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे आप यहाँ पर, तो 2x माइनस के 3y, 2x माइनस के 3y इजिकल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बन गई एक। दूसरी इक्वेशन आप यहाँ से बनाएंगे, इस वाले को आप जैसे ही यहाँ पर रखेंगे इस a की जगह, तो x/y, इस a की जगह a का मान क्या है, 2/3 है, यहाँ पर 3/2 रखा था, तो 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस के 2y इजिकल्स टू 0 और इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पर आपकी सेकंड। दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें 2x माइनस के 3y इजिकल्स टू 0 आ रहा है और यहाँ पर 3x माइनस के 2y इजिकल्स टू 0 आ रहा है। सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पर 2 से क्या कर दो, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। बिल्कुल a के मान तो बिल्कुल सही आ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। x/y ठीक है। 3:2 आ रहा है, चूंकि हमसे रेशियो पूछ रहा है ना वो रेशियो, तो 3:2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। x/y 3:2 आ रहा है, बिल्कुल सही। और यहाँ पर 2:3, हाँ बिल्कुल। देखिए दोस्त, इसके 4 आंसर आ रहे हैं। मैं यहाँ से इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इक्वेशन बना करके आप सॉल्व मत कीजिएगा, करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, देख कॉन्सेप्ट समझिएगा इसको, इस चीज़ का। x का मान क्या आ गया 3 और y का मान क्या आ गया 2, चूंकि वो पूछ रहा है रेशियो, तो यहाँ पर x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 3 और y इजिकल्स टू आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। x और y का मान ये आ रहा है ऑप्शन में, तो ये कर देंगे टिक। अगर ये नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर इसकी जगह इसका मान यानी एक की जगह क्या रखेंगे आप 2 यानी x/2
y इज इक्वल टू 2/3। x का मान या तो 2 आएगा और y का मान 3 आएगा, y इज इक्वल टू 3। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत इजीली समझ आ गया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूं। ये जितने भी क्वेश्चन आज हुए हैं इन सभी को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको नोटबुक पर नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के हेल्पफुल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहा हूं। और हो सकता है कि इसके 3 पार्ट बने, एक ये बन चुका, दूसरा और तीसरा। चूंकि मैंने आपसे बताया था कि हर पार्ट को 2 लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, थोड़ा सा लंबा ये चैप्टर हमारा है, तो इसको मैं 3 में भी कवर कर सकता हूं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे दोस्त, है ना। बहुत जल्दी पूरे कोर्स को कवर करने वाले हैं और अभी टाइम बहुत है हमारे पास। पूरी एकदम फुल प्रिपरेशन करेंगे और एंट्रेंस एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन पेपर को फाड़ कर आएंगे, है ना। तो मैं यहीं पर एंड करता हूं, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहने का स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।